अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा जो सबक था ये सराजी का सबक माँ के अहवाल के बारे में था। मुनासिब समझा के तमरीन की शक्ल में फिर अपने दोस्तों के सामने तमरीन की शक्ल में लाया जाए। आज का हमारा सबक था व अम्मा लिल उम्मी फ़अहवालुन सलासुन अस्सुदुसु मअल वलदी व वलदिल इब्नी व इन सफुला औ मअल इस्नैनि मिनल इख्वति वल अख्वाति फ़साइदन मिन अय्यि जिहतिन काना। पहली हालत कि माँ को सुदुस मिलेगा कब, जब औलाद उसके साथ या औलाद के औलाद मौजूद हो, या इसी तरह दो या दो से ज़्यादा उसके पास उसके साथ भाई मौजूद हों या बहनें मौजूद हों, किसी भी जिहत से हों। पहली हालत माँ को पहली हालत में सुदुस मिलेगा, और ये उस वक्त सुदुस मिलेगा कि जब माँ के साथ कोई भी औलाद मौजूद हो, और उनके साथ इब्न है। तो पहली हालत माँ के साथ औलाद में से कोई भी मौजूद हो तो माँ को सुदस मिलेगा। इब्न असबा है। अब सिर्फ सुदस तन्हा ही एक ही आया है तो मसला इसके हम नाम से बनेगा, और वो 6 है। 6 का सुदस 1, वहाँ बच्चे 5, और वो भाई ले जाएगा, जो इब्न है लड़का वो ले जाएगा इसका। इसी की दूसरी मिसाल लीजिए आप। और बिन्त है, सुदस और बेटी को निस मिलेगा। निस और सुदस आपस में टकरा जाएं तो तब भी मसला 6 से बनता है, क्योंकि ये किस्म अव्वल का निस्फ किस्म सानी के सुदस से जाकर टकरा जाए तो मसला 6 से ही बनेगा। लिहाजा सुदस इसको आ गया, और रहा निस्फ, इसका निस्फ 3 है, वो इसको आ गया। साथ में अम लगा दीजिएगा, ये असबा 3 1 4 और 2 चाचा ले जाएगा। माफ कीजिए, 2 ही बचे हैं, चाचे को 2 मिलेंगे, 6 लिख दिया था हमने। इसी तरह आगे जो इसके इसी मिसाल में आगे दिया था, और माल इस्नैनि मिनल इख्वति वल अख्वाति फसाइदन। इसकी एक मिसाल है, इसके साथ अख 2 है, 2 अख है, तब भी क्योंकि भाई हैं और ये असबाब में से हैं तो सुदस मिलेगा। ये दोनों असबाब बन जाएंगे तो मसला तब भी 6 से बना, 1 और 5, और फिर ये आपस में तकसीम कर लेंगे। वो कसर का मसला रहेगा और वो अलग मसला है कसर का। इसी तरह बहनों की मिसाल देखिए। और इसका उख्त 2 है, तो तन्हा है, उख्त के साथ 2 उख्तें हैं तो सुदस मिलेगा, और इनको सुलसान मिलेगा क्योंकि ये 2 है। अब देखिए, सुदस और सुलसान ये दोनों मिल गए हैं, तो इनमें से बड़ा यही है, मसला 6 ही से बनेगा, और 1 इसको आएगा, और सुलसान 4 जो रहेंगे वो इसको आ जाएंगे। असबा और 1 जो बचा वो इसको आ जाएगा। देखें, इसी तरह दूसरी मिसाल है वसुलुसुल कुल्ली इंद अदम हाउलाइल मज़कूरैनी, कि इन दोनों में से कोई भी ना हो। यानी जो ऊपर 2 मिसालें इन्होंने बयान की थी कि 2 या 2 से ज़्यादा भाई मौजूद हों, या इसी तरह इसके साथ अगर कोई औलाद मौजूद है तो उस सूरत में माँ को सुलुस से कुल मिलेगा। तो इसकी मिसाल देख लीजिएगा। इंद अदम हाउलाइल मज़कूरैन है,
साथ अम है, औलाद मौजूद नहीं है, तो माँ को सुलसे कुल मिलेगा इस सूरत में और ये असबा बन जाएगा। सुलसे कुल होने की सूरत में हिस्सा मसला 3 से बनेगा, क्योंकि सुलस ही आ रहा है, मसला 3 से बना, एक इसको 2 बच्चे वो ये ले जाएगा। सुलसे कुल औलाद न होने की सूरत में। इसी तरह बेनी यही है और इसके बाद अख एक ही है, तो यहाँ फिर माँ को सुलसे कुल मिलेगा और असबा बनेगा, क्योंकि इमदाद यहाँ मज़कूरैन ऊपर कहा था 2 या 2 से ज़्यादा हूँ, ये 2 से कम है। सुलसे कुल तो मसला 3 से बना यहाँ, और सुलसे कुल 1 और 2 इससे मिल जाएंगे। तीसरी हालत है मसलुस मा बकिया बाद फर्ज अहद ज़ौजैनी वज़ालिका फी मसअलतैनी, के मा बकिया का सुलस मिलेगा। ज़ौजैन मियाँ बीवी में से जो भी हयात हैं उनको देने के बाद जो बचा उसका सुलस मिलेगा, माँ बकिया का सुलस मिलेगा माँ को। और ये 2 ही सूरतों में है। तब होगा कि जब उसके साथ या तो शौहर मौजूद हो या बीवी मौजूद हो। देखिए पहली मिसाल हम रखते हैं, ज़ौज मौजूद है, बीवी मर गई है, मय्यत बीवी है, ज़ौज है, इसके साथ है और अब है। देखिए शौहर की हालतें हमने पढ़ी थी कि शौहर की हालतों में ये हमने पढ़ा था कि अगर शौहर के साथ औलाद मौजूद ना हो तो उसे निस्फ मिलेगा, और अभी हमने पढ़ा कि सुलसे मा बकिया मिलेगा 2 ही सूरतों में, और बीवी और शौहर इन दोनों में किसी एक होने से सुलसे मा बकिया, और बाप को औलाद ना होने की सूरत में बाप असबा बनता है, महज असबा अगर औलाद मौजूद ना हो। तो शौहर के होते हुए सुलसे मा बकिया मिलेगा, बीवी के होते भी सुलसे मा बकिया मिलेगा। अब देखिए निस्फ और सुलस, अव्वल का निस्फ सानी का सुलस आपस में मिला तो मसला 6 से बनेगा, और मसला 6 से बना, 6 का निस्फ 3 वो मिला शौहर को, वहाँ बच गए 3, और अब इन 3 का सुलस मिलेगा, जो बाकी 3 बच गए हैं देने के बाद, उन 3 का सुलस 1 आता है, माँ को 1 मिलेगा, बाप को 1 मिलेगा। याद रखिए इस मसले को मसला गराइबिया कहते हैं, क्योंकि ये जो मसला है जो गराइया इसको गराइया कहते हैं। गराइया के माने आते हैं यानी धोखे के। ये एक एतबार से ऐसा मसला है जिसमें इंसान धोखा खा जाता है, धोखा लग जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ जो माँ है, माँ को बाप से हिस्सा कम मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। इस वजह से यहाँ सुलस इस सूरत में सुलसे माँ बकिया दिया जाता है। अगर सुलसे कुल दिया जाता है तो ये बाप के बराबर हो जाती माँ, तो इस वजह से सुलसे माँ बकिया दिया जाता है। और इसको गराइया इसलिए कहा गया क्योंकि ये मसला जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में पेश आया, और ये मसला तब का है। तो याद रख लीजिए कि सुलसे माँ बकिया ये थी मिसाल शौहर जब हयात हो। और अगर ज़ौजा हो, इसके साथ है और अब है, इस सूरत में भी देखिए औलाद हो तो सुमन मिलेगा, ज़ौजा को औलाद मौजूद ना हो तो रुबु मिलेगा, को सुलसे माँ बकिया मिलेगा दोनों सूरतों में, और बाप असबा होगा। ये देखिए औलाद ना होने की सूरत में ज़ौजा को रुबु मिलता है, को इन दोनों मस्तों में सुलसे माँ बकिया मिलेगा, और अब यहाँ महज असबा बन जाएगी इसलिए कि औलाद मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं मसला कितने से बनेगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ रुबु है, ये रुबु अव्वल किस्म का है जो मैंने शुरू के वीडियो में आपको बतलाया था मसला बनाने का तरीका जिसमें था। अगर आपने देखा नहीं है तो आप वहां जाकर मसला बनाने का तरीका उस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि मसला कैसे बनाया जाता है। वहां मैंने आपको बतलाया था कि किस्म अव्वल से क्या होगा, किस्म सानी से मिले तक अब क्या होगा। यहाँ किस्म अव्वल का रुबु किस्म सानी के सुलस से जाकर मिल रहा है। तो वहां हमने पढ़ा था कि अगर रुबु किस्म सानी से मिले तो मसला
12 से बनेगा, मसला 12 से बनेगा। 12 का रुबू 3 चुके 12, वहां बच गए 9। अब 9 का सुल्स से निकलेगा, जो 9 बचे हैं, 12 को 3 देने के बाद वहां 9 बचे। अब जो 9 बच गए हैं यहाँ, इस 9 का सुल्स दिया जाएगा माँ को, और 9 का सुल्स आएगा 3 3 9, वहां बच गए 6। इन 9 में से वो 6 आ जाएंगे बाप को। अब देखिए 6 7 8 9 10 11 12, और पूरा जो हमारा वो तरका था 12, वो 12 का 12 इस तरह तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ माँ को 3 मिलेगा, बाप को डबल होके 6 हो जाएगा। ये मसला है। इसी वजह से माँ को इस दोनों सूरतों में सुलुस माँ बकिया दिया जाता है, ताकि ये शौहर से, बाप से माँ कम रहे, यानी शौहर से कम रहे। वरना अगर डायरेक्ट उससे दिया जाता तो फिर ये इसके बराबर हो जाती हिस्से के, और लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन वो कायदा यहाँ फिट ना आता। ये था आज का मसला। और फिर यहाँ इस सूरत में आपने एक इख्तिलाफ वो पढ़ा होगा, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का, जो उस्ताद मोहतरम ने बतलाया भी था कि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इसकी जगह यहाँ जद होता, यानी बाप की जगह अगर यहाँ जद मौजूद हो, तो फिर इस सूरत में माँ को क्या मिलेगा। अगर ये बाप बीच में ना हो, जद इसकी जगह मौजूद हो, तो माँ को इस सूरत में क्या मिलेगा। ये इख्तिलाफ यहाँ इन्होंने जिक्र किया हुआ है। देखिए, वलिल उम्मी सुलुस जमीन माली लाइंदामी, जद होने की सूरत में जो इख्तिलाफ बयान किया हुआ है, हमारे नज़दीक अगर बाप की जगह यहाँ दादा मौजूद हो, तो इस सूरत में माँ को यहाँ सुलुस माँ बकिया नहीं मिलेगा, बल्कि सुलुस कुल मिलेगा। अगर दादा मौजूद हो, तो मैं आपको जरा मिसाल बना के बता देता हूँ। ये थोड़ा एक बस इख्तिलाफी मसला एक ही है, ज़ौजा जद, यानी बाप मौजूद नहीं है, दादा मौजूद है, और ज़ौजा है, है और जद है। ज़ौजा को तो यहाँ रुबू ही मिलेगा, और जद जिसके साथ जो मौजूद हुआ है वो दादी की हालत में अपनी वो पड़ी ही मौजूद नहीं है औलाद, उसको भी वही मिलेगा। अब मसला यह है कि दादे के होते हुए माँ को क्या मिलेगा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक माँ को सुलुसे कुल मिलेगा। दादा होने की सूरत में माँ को सुलुसे कुल मिलेगा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक माँ को इस सूरत में माँ को सुलुसे माँ बकिया मिलेगा। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जद के होते हुए माँ को सुलुसे माँ बकिया मिलेगा, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जद के होते ही माँ को सुलुसे कुल मिलेगा। और देखिए इसका फ़र्क कहाँ पड़ेगा। जैसे मसला 12 से बना था और इसको 3 आया था यहाँ, तो यहाँ इसका अब निकाला जाएगा सुलह। यहाँ 4 का 4 और 4 3 12, तो यहाँ माँ को 4 मिलेगा, और 4 5 6 7 5 बच के वो इसको मिलेंगे। यह है हमारे नज़दीक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक अगर दादा मौजूद है तो माँ को सुलसे कुल मिलेगा, यानी इस सूरत में माँ को 4 हिस्से मिलते हैं ये वाले। और इमाम अबू हनीफा के नज़दीक सुलसे माँ बकिया मिलेगा, तो उस सूरत में माँ को 3 ही हिस्से आएंगे, 4 नहीं आएंगे, क्योंकि 9 बचते हैं और 9 का सुलस यही रहता है। देखिए ये इख्तलाफ में ये फ़र्क पड़ जाएगा कि माँ को हमारे नज़दीक दादे के होते हुए सुलसे कुल यानी 4 हिस्से मिलेंगे, और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वही 3 मिलेंगे जो बाप के होते हुए मिले थे। ये था आज का सबक, और इंशाअल्लाह हर सबक के साथ साथ तमरीन की शक्ल में आप तक हम इस सबक को पहुंचाते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप अपनी राय का इजहार भी कीजिए, क्या जो हम सबक की तमरीन की शक्ल में जो तकरार कर रहे हैं क्या ये हमारे लिए बेहतर है या नहीं, राय का इजहार भी कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिए।
اور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔